नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद हमने इससे पहले की वीडियो में भी पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि शब्दों को कितने आधारों पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। आज हम पहले आधार की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का भेद। तो उत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से वो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, उनका स्रोत कहाँ रहा है और इतिहास हमारे शब्दों का क्या रहा है, इस बारे में आज हम जानते हैं। तो इसके शब्द भेद हैं। पहला जो है तत्सम शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द जो है किस चीज़ से मिलकर बना है। तत्सम बना है तत् जमा सम। समझने की कोशिश करें, ये बना है तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात जो संस्कृत के समान हो, वो सभी शब्द जो संस्कृत के समान हो और संस्कृत से उसी रूप में हमारी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। यानी संस्कृत से लिए हुए शब्द, इसमें री की मात्रा वाले जितने भी शब्द आपको दिखाई देते हमारी हिंदी में, वो सभी तत्सम शब्द हैं। जैसे कि कृष्ण, कृपा, इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें री की मात्रा नीचे लगी हुई होती है, दृष्टि, सृष्टि, ऐसे सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और ये संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही हमारी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा, जो तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, जिसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा होते हैं, ऐसी भाषा को हम टकसाली भाषा भी कहते हैं। साथ में संस्कृत में जैसे आप उदाहरण देखें, क्षेत्र, रात्रि, छत्र, अग्नि, आदि। देखिए, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको किताबों में पढ़ने को अवश्य मिल जाते हैं, लेकिन ये शब्द हमें आम बोलचाल में सुनाई नहीं देते हैं, कम सुनाई देते हैं। ये शब्द संस्कृत से ऐसे के ऐसे हमारी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ये सभी शब्द जो हैं वो संस्कृत शब्द हैं और इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। लेकिन अब हिंदी में जो हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं वो इनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जिनका रूप थोड़ा सा बदल गया है, अर्थ वही है लेकिन रूप बदल गया है, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द के बारे में। नंबर 2 हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो हमारी संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हैं। यानी संस्कृत भाषा में यदि क्षेत्र बोला जाता है तो इसका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हुआ खेत। उसी तरह से यदि संस्कृत में रात्रि बोला जाता है, ये तत्सम शब्द है जिसका रूप बदलकर अब हिंदी में हो गया है रात। उसी तरह से आगे अग्नि शब्द, इसका रूप परिवर्तित होकर हो गया है आग। तो जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे उठाकर हिंदी में ले आए गए हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और जिनका रूप बदलकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, बोलने में प्रयोग करते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। आगे हम पढ़ते हैं देशज शब्द। देखिए, ये शब्द किस चीज़ से बना है, देशज। देशज बना है देश जमा ज, अर्थात जो देश में, ज मतलब उत्पन्न,
वो सभी शब्द जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारी हिंदी में जिनका स्रोत अज्ञात है, यानी जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन हमने उन्हें अपने ही देशवासियों से सुना है, इसलिए उन सभी शब्दों को देशज शब्द के अंतर्गत रखा गया है। जैसे खाट, लोटा, पगड़ी आदि। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, हमने अपने देशवासियों के मुख से सुने हैं, लेकिन बाहर किसी भी भाषा में इनका कोई स्रोत नहीं मिला है, इसलिए इन सभी को देशज शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। इसके आगे हम देखते हैं विदेशज शब्द। नाम से ही पता चल रहा है विदेश में उत्पन्न शब्द, यानी ऐसे शब्द जो कि दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सभी शब्दों को कहते हैं विदेशज शब्द। जो विदेशज शब्द हैं वो कई भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं पश्तो शब्दों की, जिन्हें हम पोश्तो भी कहते हैं। पोश्तो या फिर पश्तो शब्द। ये शब्द उस समय हमारी हिंदी में आए, घुल मिल गए जब अफ़गान हमारे देश में थे, और अफ़गानों के मुख से सुनने वाले शब्दों को हमारे देशवासियों ने भी कहीं ना कहीं अपना लिया था और ये हमारी बोलचाल में भी घुल गए। पठान, मटर गश्ती, गुंडा, अचार, खर्राटा, अखरोट आदि। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, पठान, मटर गश्ती, गुंडा, अचार, खर्राटा, अखरोट, ये हमें हमारी बोलचाल में सुनाई देते हैं और ये हमारी बोलचाल में ऐसे ही घुल मिल गए हैं जैसे ये हिंदी के ही शब्द रहे हों, लेकिन ये सभी शब्द जो हैं पोश्तो यानी पश्तो शब्द हैं। आगे हम देखते हैं अरबी शब्द। जो अरबी शब्द हैं वो सीधे अरब से नहीं आए हैं, बल्कि फ़ारसी भाषा के माध्यम से ही वो हिंदी में घुले मिले हैं। और इन शब्दों के अंतर्गत जो शब्द हैं वो हैं अखबार, अदालत, इंतज़ार, कुर्सी, तूफान आदि। इस तरह के जो शब्द हैं अखबार, अदालत, इंतज़ार, कुर्सी, तूफान आदि, ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं और ये हमारी हिंदी में फ़ारसी भाषा के माध्यम से आए हैं। आगे हम देखते हैं फ़ारसी शब्द। फ़ारसी शब्द यानी फ़ारसी भाषा से ही ये सीधे शब्द आए हैं। अरबी शब्द जो थे इसी भाषा के माध्यम से हमारी हिंदी में घुले मिले, लेकिन फ़ारसी शब्द सीधे हमारी भाषा में घुले मिले हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द हैं आदमी, गुब्बारा, आसमान, कारोबार,
जानवर, मेहमान, सब्जी आदि। ये सारे जो शब्द हैं वो फ़ारसी शब्द है। इनमें से बहुत सारे शब्द पहले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर बनता है हमारी हिंदी में, जिसमें शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं तुर्की शब्दों के बारे में। तुर्की शब्द, तुर्की शब्द जब हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं, जब मुग़ल साम्राज्य हमारी भारत में आया और मुग़ल साम्राज्य के माध्यम से उनकी बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं तुर्की शब्द, वो हमारी हिंदी का हिस्सा बन गए। इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द है वो है कालीन, कैंची, चेचक, बहादुर, लाश, बेगम आदि। इनमें से बहादुर जो शब्द है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, लाश पूछा जा चुका है। ये सारे शब्द इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अभी इसमें मैं वीडियो में बहुत ही कम शब्द आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता पा रही हूँ। आगे एक ऐसी डिटेल वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी जिसमें कि हर एक भाषा के जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द आपको लिखवा दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। अंग्रेजी शब्द, जैसा आप जानते हैं अंग्रेजी शब्द जब अंग्रेज़ों का राज हमारे भारत पे हुआ उसी समय उनकी भाषा के जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में घुल मिल गए और आज भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा का हिस्सा बने हुए हैं। कोर्ट, पुलिस, डॉक्टर, ऑपरेशन, टिकट, फीस, स्वेटर, कोट, ऑर्डर आदि। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम अपनी बोलचाल में, अपने हिंदी में इसी तरह से इनको प्रयोग में लाते हैं और ये हमारी हिंदी का हिस्सा बन गए हैं। इसके आगे हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द भी हमारी हिंदी में सम्मिलित हैं, क्योंकि कुछ समय तक पुर्तगाली लोगों ने भी हमारे भारत में वास किया था, जिस कारण उनकी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी में घुल मिल गए। वो हैं इस्पात, कमरा, काज, गोभी, पपीता, संतरा, तौलिया आदि। ये सारे शब्द जो हम आम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं, गोभी, पपीता, संतरा, तौलिया, कमरा, ये सब तो हम नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं और ये सभी शब्द जो हैं पुर्तगाल से आए हुए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे संकर शब्द।
तो विदेशज शब्दों के बारे में हमने जाना, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्दों को वर्ण संकर और द्विज शब्द भी कहते हैं। इन्हें वर्ण संकर और द्विज शब्द भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो संकर शब्द है ये दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है। दो भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लिया जाता है और उन्हें एक शब्द में परिवर्तित कर दिया जाता है। उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। चीटिंग कर लो। जैसे दलबंदी। अब इसमें देखिए जो दल है वो संस्कृत से लिया गया है और जो बंदी शब्द है वो फारसी से लिया गया है और इसको मिलाकर के एक शब्द बना दिया गया है दलबंदी। उसी तरह से अगला जो शब्द है फूलदान। जो फूल शब्द है वो हिंदी का है और जो दान शब्द है वो फारसी का शब्द है। आगे देखिए राजमहल। राजमहल में भी राज हिंदी शब्द है लेकिन जो महल है ये अरबी शब्द है। और डाकखाना हिंदी शब्द है और खाना फारसी शब्द है। तो ये था आज का विषय शब्द भेद। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट है आपका, कोई भी प्रश्न है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रश्न का हल आपको अवश्य बताऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।